हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हेम दिशा इंग्लिश क्लासेस में। मैं हेमंत आपको एक बार फिर से आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। एक नया पार्ट 10th क्लास का लेते फर्स्ट फ्लाइट में से इस पार्ट का नाम है द 100 ड्रेसेस, जिसका मतलब है 100 पोशाकें। इसका पार्ट 1 लेसन नंबर 5 100 ड्रेसेस फर्स्ट फ्लाइट से 10 क्लास के। मैं इसका आपको शुद्ध हिंदी में अनुवाद करता हूँ, लेकिन अनुवाद करने से पहले मैं आपको एक स्पष्ट रूप से एक चीज़ बता दूं कि आप किताब खोल के ज़रूर रखिएगा, लाइन बाय लाइन उसका अर्थ समझते चलिएगा। और जिसकी वजह से आपको कोई, यदि आप किताब नहीं खोलेंगे तो आपको हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो। इसलिए आप किताब खोलिए, लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझते चलिए किताब सामने रख के। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आपको मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ, मेरा यह समझाया हुआ पाठ शुद्ध हिंदी में आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए मैं पाठ चालू करता हूँ। पाठ के पहले थोड़ी सी उसकी भूमिका बता देता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो लेखक कहते हैं एल बॉस स्टर, इनका कहना है हम अपने चारों तरफ लोगों का किस प्रकार मूल्यांकन करते हैं, उनकी दौलत, पैसे और बहुमूल्य वस्तुओं द्वारा, इनके पहनावे द्वारा, या इसके अलावा कुछ और होता है। किसी मनुष्य में जिसकी छाप लंबे समय तक रहती है। यह कहानी एक गरीब लड़की की संवेदनशील कथा है। किस तरह उसका सहपाठियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। वांडा पेस्टोस की एक छोटी सी पॉलिश मतलब पोलैंड की रहने वाली लड़की है, जो अमेरिका के एक अन्य शहर में अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाती है। ये दूसरे बच्चे वांडा को बहुत वजहों से अलग अलग तरीके से देखते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो नीचे एक सूचना दी गई है, मेरे आगे में जो पढ़ूंगा इसका अर्थ भी आपको समझाऊंगा। इस समुदाय से मिलता जुलता कोई भी विषय, इसके बारे में जो शब्दकोश से या इंटरनेट की मदद से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इन द शिकागो एंड suburbs of Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. ये मैंने छोटा सा शॉर्ट में आपको नोटिस बताया, लेकिन इसका पूर्ण रूप से हिंदी में अर्थ आपको बताना चाहूँगा जो आपकी बुक में लिखा है। पहला अप्रवासी पोलिश नागरिक 1608 में अमेरिका आया, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पोलिश अप्रवासियों की बाढ़ सी आ गई। जब 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा पोलिश नागरिक संयुक्त राष्ट्र में आकर बस गए, तो पोलिश राज्य का अस्तित्व तक नहीं था और अप्रवासियों को उसके देश के आधार पर पहचाना जाता था, न कि जाति के आधार पर। और रूसी पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स के रूप में पहचाना जाता था। एक बहुत ही विश्वविख्यात पोलिश अमेरिकी समुदाय शिकागो में और उसके उपनगरों में है। इसलिए शिकागो को कभी कभी वॉर्सो, जो कि पोलैंड की राजधानी है, के बाद की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोलिश शहर कहा जाता है। पोलिश अमेरिकियों के साथ कभी कभी आयरिश, इटली के लोगों और यहूदियों की तरह संयुक्त राष्ट्र में भेदभाव किया जाता था। संयुक्त राष्ट्र की 2000 की गणना के अनुसार, जो कि एक जनगणना होती थी, उनके अनुसार 6,67,414 अमेरिकी जिनकी उम्र 5 वर्ष है उससे अधिक थी, वे घर पर बोलने वाली भाषा के आधार पर पोलिश पाए गए, जो कि इंग्लिश के अलावा बोलने वाली भाषाओं के लोगों का 1.4% है, या ये कहें कि संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या का मात्र 0.25% है। आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आप पढ़िएगा, एक एक शब्द किताब में देखते जाइए उसका अर्थ। Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the phones, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat.
the corner of the room where there was more scuffling of the feet, more roars of laughter when anything funny was said, and the most important thing, mud and dirt on the floor. आज सोमवार है। वांडा पेस्टोस्की अपनी जगह पर नहीं थी। वह किसी को भी, यहाँ तक पैगी और मैडलिन जो कि लड़कियाँ थी, वे सारी लड़कियाँ इनका मतलब वांडा पेट्रोस्की का मजाक शुरू किया था। इन्होंने इसकी अनुपस्थिति पर गौर भी नहीं किया था। अक्सर वांडा कमरा नंबर 13 की आखिरी पंक्ति की आखिरी सीट के बराबर बैठती थी। वह अपने कमरे के कोने में बैठती थी जहाँ शैतान, अनुशासनहीन लड़के जिनके कम नंबर आते थे वे बैठा करते थे, और कमरे के कोने में जहाँ पैरों की बहुत आवाज़ होती है, कुछ भी मजाक की बात करने पर ज़ोर ज़ोर से हंसना, और ज़मीन पर भी बहुत सारी मिट्टी और गंदगी होती थी। वांडा did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard for her laugh and loud. Something she twisted her mouth in a crooked sort of smile, but that was all. इसका अर्थ है वांडा यहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी कि वो पढ़ाई में कमज़ोर थी। कहते हैं कि पीछे बैठने वाला बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो बढ़ता है, लेकिन ऐसी कोई बात वांडा के साथ नहीं थी। पढ़ाई में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी और शोर भी नहीं मचाती थी। इसके विपरीत अगर हम जाएं तो ये था, उसके स्वभाव में बहुत शांतता थी, बहुत काम थी, और शायद ही बहुत कुछ बोलती थी, बहुत कम बोला करती थी वो, और किसी ने उसे जोर से हंसते हुए देखा ही नहीं था। कभी कभी वो मुंह को हल्का सा टेढ़ा करके अजीब तरह से मुस्कराती थी, बस यही इसकी एक्टिविटीज़ थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggin side and her feet were usually cacked with diamond, but no one really thought much about Wanda Petronsky when she sat in the corner of the room. किसी को ही नहीं पता था कि वांडा उस जगह क्यों बैठती है। शायद इसलिए कि बैगिंस हाइट से आती थी और उसके पैर सूखी कीचड़ से सने होते थे। जब वो एक बार कमरे में के कोने में बैठ जाती थी तो कोई वांडा पेट्रोस्की के बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं था। आइए इसके आगे आते हैं। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स at noontime when they were coming back to school or in morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. छात्र लोग क्या करते थे, वांडा के बारे में केवल स्कूल के समय के बाद सोचते थे। दोपहर को जब वो घर को जा रहे होते थे या सुबह वे स्कूल से आ रहे होते थे, तब 2 या 3 का समूह, इससे ज़्यादा छात्र बातें करते हुए हंसते हुए स्कूल के प्रांगण में आया करते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। कभी कभी वे क्या करते थे, वांडा का मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतज़ार करते रहते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस फॉर ऑब्सेंस अगेन। दूसरा दिन आया, यानी कि दूसरा दिन का मतलब मंगलवार, क्योंकि हम पहले सोमवार की बात कर रहे थे, तो इसके बाद मंगलवार आया। उस दिन भी वांडा स्कूल नहीं आई, फिर भी किसी ने उसकी अनुपस्थिति पे ध्यान नहीं दिया। बट ऑन द वेंसडे पैगी एंड मैडी, मैडलिन को मैडी कहते थे, हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट टेक इन अ होल लॉट ऑफ मड, डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. This was the reason they came to school, because of Wanda's absence. But after that, they had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. लेकिन अब क्या हो गया, बुधवार का दिन जब आया
तो पैगी, मैडी और जो अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों के साथ बैठा करती थी। जब उन्होंने पाया कि अब कक्षा में कीचड़ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और इस प्रकार से वेंडी का आना, उन्होंने देखा कि वांडा वहाँ नहीं बैठी है। ये पैगी और मैडी दोनों ने पाया। पैगी स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी, वो खूबसूरत थी, उसके पास बहुत सुंदर कपड़े थे, उसके बाद बाल घुंघराले थे, और मैडी सबसे उसकी करीबी मित्र थी, जिस कारण से पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया था। वे इतना कि वांडा की वजह से स्कूल से देरी से आए। वे वांडा का मजाक उड़ाने को अक्सर उसका इंतज़ार करते रहते, और वो तो आई ही नहीं। वे अक्सर वांडा पेट्रोसी का इंतज़ार करते थे उसका मजाक बनाने को। आइए इसके आगे अपन पढ़ते हैं। वांडा पेट्रोस्की, मोस्ट ऑफ द मोस्ट चिल्ड्रन इन रूम 13 didn't have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith, or Alan. There was one of the boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. वांडा पेट्रोस्की, कमरा नंबर 13 में ज़्यादातर बच्चों के नाम ऐसे न थे जिनका नाम लेना आसान था। जैसे कुछ कुछ नाम बड़े इजीली लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है थॉमस, स्मिथ या एलेन। यहाँ बाउंस नाम का एक लड़का भी था, विली बाउंस, विली बाउंस। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे। विली बाउंस नाम का लड़का था, और लोगों को लगता था कि ये बहुत अजीब नाम है, लेकिन फिर भी ये नाम इतना ज़्यादा अलग नहीं था जैसा कि पेट्रोस्की का था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। शी ऑलवेज used to wear a faded blue dress that did not hang right. It was clean but not ironed, and looked as though it has never been ironed properly. She did not have any friend, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in a schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn-hide ground. वांडा का कोई मित्र नहीं था, कोई सहेली नहीं थी। वो अकेली, नितांत अकेली स्कूल आया करती थी और अकेली ही जाया करती थी। हमेशा रंग उड़ी फीकी सी नीली पोशाक पहनती थी, धुंधला सा। उसको जो फिट भी नहीं आता था, बराबर फिटिंग का नहीं आता था। वो साफ तो होता था ड्रेस पर, लेकिन उसके ऊपर कभी प्रेस नहीं की गई थी, इस्त्री नहीं की गई करती थी वो। उसका कोई मित्र ही नहीं था। मेलनकोलिक थी, मतलब अकेले रहना पसंद करती थी वो। बहुत सी लड़कियां जब उससे बात किया करती थी, जो कभी कभी कुछ लड़कियां उसको स्कूल प्रांगण में घेर कर खड़ी हो जाती थी, तब वो छोटी छोटी लड़कियों के स्कूल के पक्के घिसे हुए मैदान में खेलते देखा करती थी। वांडा, Peggy should say, she would say rather, in the most courteous manner, as though she were talking to Miss Masoon. Wanda, she would say, giving one of her friends a note, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closets? 100? Wanda would say, 100? Exclaimed all that girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. What happened? Once upon a time, they could find to have a dare to tell, Wanda, have you got 100 dresses? It is a surprising for them, because she used to come wearing with only one dress. So that was excellent to them. वांडा पैगी बहुत ही शालीन तरीके से कहती, जैसा कि हम मिस मेजन से बात कर रही हो। वह कहती अपने किसी मित्र को गोली मारते हुए, वांडा हमें बताओ तुमने क्या कहा था, तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाकें टंगी हैं? वांडा कहा करती थी 100। 100? छोटी लड़कियां आश्चर्य व्यक्त करती, अविश्वास जताती हुई और जोर से कहती। छोटी लड़कियां जो हॉपस्कॉच खेल रही थी, वे भी आवाज़ सुनकर खेलना बंद करती और सुनती, क्योंकि उनके लिए आश्चर्य की बात थी कि उसको वो एक ही ड्रेस में देखती, धुंधली सी, और उसमें भी व्यवस्थित नहीं। और इसके ऊपर से ये कह रही कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है मेरी अलमारी में।
तो सचमुच इन लड़कियों के लिए, इन छोटी लड़कियों के लिए, स्कूल की लड़कियों के लिए आश्चर्य की बात हुआ करती थी। या 100 ऑफ ऑल लाइंड अप सेट वंडा, हाँ हाँ बिल्कुल सब करीने से लगे हुए। देन हर थिन लिप्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस। व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क? I bet, said Peggy. Yeah, all the silk, all colors. Velvet too. Yeah, velvet too. Or 100 dresses. Wanda would repeat stolidly. I'd that lined up in my closest. Then they would let her go, and then before she had gone for way out, they could not help her bursting into a strict pulse of laughter. इसका मतलब मैं आपको समझाने की आगे कोशिश करता हूँ, लेकिन 2-3 लाइन और पढ़ लेता हूँ आपके लिए, बेनिफिट के लिए। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue on the wall every day. So why did she say she has 100? What a story! How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up. That is also in my closest. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. Oh no, every pair in difference, all colors, all lined up. हाँ, 100 करीने से लगी हुई ड्रेसेस, वांडा ने कहा। फिर उसके बाद चुप्पी साध ली उसने। अरे ये किस तरह की हैं? सब रेशम की, मैं शर्तिया तौर पे कह सकती हूँ, पैगी ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल रेशम की हैं, हर रंग की हैं, मखमल भी। जी हाँ, मखमल भी, और 100 पोशाकें। और वांडा जोर से कहती है, सब मेरी अलमारी में एक कतार में, एक लाइन में लगी हुई है। फिर वो लोग उसे जाने देते। इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जाए, वे अपने को जोर जोर से हंसने से रोक न पाते। 100 पोशाकें, 100, 100 100 ड्रेसेस होते थी चापाशी। यकीनन वांडा के पास सिर्फ एक नीली पोशाक है, वो जो रोज पहनकर आती है। फिर उसने क्या कहा कि उसके पास 100 है? क्या चक्कर है इसमें? तुमने क्या बताया था? तुम्हारे पास कितने जूते हैं? 60 जोड़ी। मेरी अलमारी में सब लाइन में लगा हुआ है। माझ्यापाशी 60 जोड़े होते, सगळे अलमारीत लागलेले होते। इसका स्वागत बहुत सलीके से अभिनय करते हुए किया गया। सब एक से नहीं, थोड़े थोड़े अलग हैं, हर रंग का है, सब कतार में लगे हुए हैं भाई। पैगी, who had thought of these games, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. पैगी, जिसने ये मजाक सुझाया था, और मैडी, उसकी सबसे करीबी मित्र, दोनों आखिर में घर जाती थी। आखिरकार वांडा सड़क पर अपनी निस्तेज आँखों से मुंह बंद किए आगे बढ़ जाती थी और अपने उल्टे कंधे को अजीब तरह से ऊपर नीचे करते हुए स्कूल की तरफ अकेली ही जाया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन, हर बुलिज, एंड शी क्राइड द आवर्स इफ शी हैड seen an animal mistress in anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda? That is a really cruel way. You should not do that like that." She would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say he had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she was not just an ordinary person. Else, why did she have a name like that anyway that never made her cry? देखो, पैगी तो वैसे निर्दयी नहीं थी, मजाक उड़ाती थी वो वांडा का, वो बात अलग है, लेकिन निर्दयी दुष्ट नहीं थी। वैसे वो छोटी लड़कियों को परेशान करने से पहले छात्रों को बचाया करती थी। अगर वह किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार होते देखती तो घंटों रोया भी करती थी। अगर उसे कोई कहता कि तुम्हें नहीं लगता कि वांडा से ऐसा व्यवहार करना थोड़ा घृणित काम है, तो वो बहुत हैरान हो जाया करती थी। निंदनीय, घृणित, कैसी बात कर रहे लेते हो?
इस लड़की ने कहा कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। हर कोई जान सकता है वो झूठ कह रही है, झूठ, सफ़ेद झूठ। वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? क्या वो कोई साधारण लड़की तो थी नहीं, वरना उसका नाम ऐसा क्यों होता? वैसे भी उसने कभी रुलाया नहीं था। एज पर Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes, that goodness, and she did not live up the boggin side or have a funny name. इसका अर्थ बहुत मज़ेदार है, आप सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। अगर मैडी की हम बात करें तो वो रोज़ वांडा से पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें और कितने हैटे और कितने हैं, कितने फलाना चीज़ कितनी है, फलाना ढिमका चीज़ कितनी है, ये सब मैडी को परेशान कर रहा था। मैडी खुद गरीब थी, वह अक्सर किसी के पहने हुए कपड़े पहना करती थी। ईश्वर का शुक्र है कि बोगिन साइड पे नहीं रहती थी, ये उसका अजीब सा नाम नहीं है। मैडी को कभी कभी पेगी का इस तरह वांडा को चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। हालांकि मैडी बहुत अच्छी दोस्त थी पेगी की, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी एक मानवता के नाते उसको ऐसा लगता था कि पेगी कहीं अति कर रही है, कहीं अतिशयोक्ति कर रही है वांडा के साथ। तो एक एकदम डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली उसको समझाने की कोशिश करती, उसको अच्छा नहीं लगता था। समटाइम्स व्हेन Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embraced and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the desk game. But suppose Peggy and all others started in or her next, she was not as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have some more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her head. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. हाँ, कभी कभी पैगी व्यंग करते हुए ऐसे प्रश्न वांडा से पूछती थी। मैडी को शर्मिंदगी महसूस होती थी और अपनी हथेली में रखे हुए कंचों को घुमाती रहती थी, मार्बल्स, अंटे भी कह सकते इसको आप, देखती रहती थी, वो कुछ कहती नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो उस वांडा के लिए बुरा लगता था, वो वांडा पर कभी ध्यान ही नहीं देती। अगर पैगी ने पोशाकों वाला खेल न शुरू किया होता तो क्या होता? क्या हो अगर पैगी और दूसरी अन्य लड़कियां मैडी से शुरू से ही हो जाए, मैडी से ही शुरू हो जाए, क्योंकि मैडी भी तो गरीब थी। वह शायद उतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा, पर वो गरीब थी, ये बात बिल्कुल सत्य है, शाश्वत सत्य है, और सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैडी भी सिंपल सादा ड्रेसेस में आया करती थी। और शायद उसके पास इतनी अक्ल तो है कि वह 100 पोशाकों के बारे में कभी न कहती, फिर भी उसे पसंद नहीं आएगा अगर ये लोग उस पर व्यंग्य करना शुरू कर दे। वह चाहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोसी को चिढ़ाना बंद कर दे। मैडी को अच्छा नहीं लगता था ये कि वो मेरी दोस्त है, सहेली है, पैगी इतनी होशियार है, इतनी अच्छी है, इतने अच्छे व्यवहार की है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो अपनी मर्यादा को तोड़ के ये काम करती है, तो उसको मैडी को अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लेड she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problem absent-mindedly, 8 times 8. Let's see, she wished she never to with a Paddy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. So say, hey Peg, just stop asking Wanda how many dresses she has. When she finished her arithmetic, she did not start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and girls. Peggy might ask her where she got the dresses she had on. The Maddie would have to say it was
one of the packages that once meant Maddie's mother had tried to disguise with her new trimmings to be. That was in one room. 13, room number 13. Would recognize it. जबकि वे स्कूल के लिए लेट हो गए थे, मेरी खुश थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। उससे अपना गणित का काम अधूरे मन से किया। 8 अट्ठे डैश। देखते देखते कि उसे क्या लगा कि काश उसके पास हिम्मत होती पैगी को एक नोट लिखने की। उसे क्या पता था कि उसे पैगी से कहने की हिम्मत नहीं है। अरे पैग, अब वांडा से पूछना बंद कर देती कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, कितनी ड्रेसेस है। जब उसने अपने गणित का काम खत्म कर लिया तो पैगी को नोट लिखना चालू कर दिया और अचानक वो रुक गई और कांपने लगी और कल्पना करने लगी स्कूल प्रांगण में खड़ी है पैगी और अन्य लड़कियों के नए शिकार के रूप में। पैगी उससे पूछ सकती है कि उसने जो पोशाक पहनी है उसे वो कहाँ से मिली, और मैडी को कहना पड़ेगा कि पैगी की पुरानी पोशाक है और जो उसकी माँ ने कुछ काट छाट के नया बनाने की कोशिश की है, जिसे कमरा नंबर 13 में इस पोशाक को कोई पहचान न सके। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा। Oh, well, Maddie she can run. Yes, she can run her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bed the notes she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best like girl and who ruled the whole room. Peggy could not possibly to do anything and was really wrong. पूरी तरह से गलती पर। ये सोचने वाली बातें, इसका पूरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। काश काश कि ऐसा होता, पैगी अपने काम अपने आप से निर्णय ले, क्या वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दिया जाए। क्या यह संभव था? चलिए सोच लेते हैं कि चलो ठीक है। मैडी ने अपना हाथ अपने सुनहरे बालों में फिराया और जैसा कि अपने मन में आ रहे विचारों को दूर कर रही थी। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, जो नोट उसने लिखना चालू किया था उसे अपने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। और पैगी के सबसे अच्छी मित्र थी और पैगी उस कमरे की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। उसने सोचा पैगी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती थी सचमुच में गलत हो। एज फॉर वांडा, she was just some girl who lived up a bogging side and stood alone in schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue colored trimmings, and she remembered other that was brilliant jungle green with a red sash. You'd like the Christmas tree in the day. The girl had in the pretended ambition. वांडा की बात यदि की जाए तो वह एक साधारण सी लड़की तो थी जो बॉगिंग साइड में रहती थी। स्कूल के प्रांगण में अकेली ही खड़ी रहती थी। उसने शायद ही कभी किसी से कुछ कहा हो। स्कूल के प्रांगण में उसने सिर्फ अपनी 100 पोशाकों के बारे में बात की थी। मैडी को याद आया कि उसने हल्की नीली पोशाक जिसमें रंगीन किनारी लगी थी उसके बारे में बताया था एक बार। और उसे दूसरी पोशाक भी याद आई जो पत्तों जैसी हरी थी, जिस पर लाल पट्टा था। उसमें तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री लगोगी, लड़कियों ने प्रशंसा करने का एक झूठा अभिनय केला होता, काहीतरी खोटं बोलली होती। थिंकिंग Wanda, so far as Wanda concerned, to thinking about her and her 100 dresses all lined up in closets, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest for girls. This contest consisted of designing dresses for the boys, of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy knew better than anyone else in the room, at least that what everybody thought. She could copy a picture in that magazine or in some film star's head so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win.
Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. Then they would know. वांडा, जहाँ तक वांडा की बात है, वो वांडा और उसकी पोशाकें मतलब कपड़े, ड्रेसेस, हाँ, जो अलमारी में एक लाइन में लगी थी, उसके बारे में सोचते मेडी ये सोचने लगती कि कौन चित्र बनाने और रंग भरने की प्रतियोगिता में जीतेगा। लड़कियों के लिए पोशाकें बनाने की प्रतियोगिता थी और लड़कों के लिए मोटर बोट बनाने की। लड़कियों में तो संभव है पैगी को मेडल मिले, क्योंकि पैगी वाकई में होशियार तो थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हर किसी का सोचना यही था कि पैगी को मेडल मिल सकता है। पैगी उस कमरे में, उस कक्षा में सबसे अच्छी चित्रकारी करती थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि कोई भी पत्रिका से तस्वीर या किसी फिल्म स्टार के चेहरे की ऐसी तस्वीर बनाती थी कि लोग एकदम से पहचान जाएं। मैडी को पक्का विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। चलो, कल शिक्षिका विजेता का नाम घोषित करेगी, तब सबको पता चल ही जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they did not wait for Wanda Petrosky in the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hills. That to Boggins Heights. Anyway, there were talking chances on being late today because today was an important day. दूसरे दिन बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रेजलिंग मीन्स बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी और पैगी जल्दी जल्दी पैगी के छाते में स्कूल पहुँचे। इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि बारिश हो रही थी, तो उस दिन उन्होंने वांडा पेट्रोस्की का बाहर ओलिवर स्टेट के नीचे कोई भी कोने के पास करके इंतज़ार नहीं किया। वह सड़क थी जो दूर दूर तक रेलवे पटरियों के रास्ते के नीचे थी और पहाड़ों से होते हुए बोगिन्स हाइट की तरफ जाती थी। खैर, आज के दिन वे लेट होने की कोई भी मौका नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। रिजल्ट तो मालूम पड़ना था, मेडल कौन जीतेगा। और पैगी इस उम्मीद से कि मेरे को मिलेगा, हाँ, कहीं से उसको एक उम्मीद थी। तो डू यू थिंक मिस मैजोन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? asked Peggy. I hope so, the minute we get in, said Maddie. Of course. Hey, don't worry, you will win the game. Peggy, don't worry. Hope so, said Peggy eagerly. The minute they entered the classroom, they stepped short and gasped. There were drawings of all over the room, and every edge, window sill, dazzling colors, and brilliant lavish designs, all round in great sheets of wrapping paper. There there must have been 100 of them, all lined up. These must be drawings for the contest. They were everybody stopped and whistled a murmur alarmingly. यहाँ पे आके एक बड़ी मज़ेदार विचित्र बात होने लगी। पैगी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मिस मेजन आज विजेता घोषित करेगी? हाँ, मुझे उम्मीद तो है, जैसे ही हम पहुँचेंगे। मैडी बोली, पक्की बात है पैग, तुम चिंता मत करो। अरे यार, तुम ही जीतोगी। हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है, डैम श्योर। देखिए क्या होता है आगे चल के, पैगी ने उत्सुकता से कहा। जैसे ही वो अपने कक्षा में पहुँचे, भौचक्के से खड़े हो गए। पूरे कमरे के चित्र ही चित्र थे। हर किनारे और खिड़कियों की चौखट पर चमकते रंग, खूबसूरत शानदार डिज़ाइन, सब चित्र बड़े बड़े उपहार पर चढ़ने वाले कागज़ से बने थे। वे सब एक कतार में लगे हुए थे। करीब से 100 डिज़ाइन तो होंगे। वे 100 थे। सब लोग रुक गए। उन्होंने सीटी बजाई और बहुत बहुत प्रशंसीय रूप से देखने लगे। बहुत काबिल तारीफ यहाँ पे सीन था। बुरी प्रशंसा होने लगी। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. Jack Bagel had won for the boys, she said, and his design for an outboard mother was an exhibition in room 12 around the sketches by all the other boys. As for the girl, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room 13 should be proud of her.
this one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful in the opinion of judges. But any one of the drawings in the world of winning the prize, I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the gold medal. Wanda Petronsky, yeah. जैसी कक्षा में सब जमा हुए, मिस मेजर ने विजेताओं के नाम की घोषणा की। जैसे कि बैगल्स लड़कों में विजयी था, हाँ लड़कों में विजय तो बैगल्स को घोषित किया गया था। मोटर बोट का उसने बहुत सुंदर डिज़ाइन प्रदर्शन में लगाया था और उसने कहा कि उसके मोटर बोट का डिज़ाइन नंबर 12 की प्रदर्शनी में लगा है, बाकी सब लड़कों की डिज़ाइनों के साथ। और लड़कियों में कौन, वो बोली ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 ही चित्र जमा किए थे, सिवाय एक लड़की को छोड़कर। कमरा नंबर 13 की उस लड़की पर गर्व होना चाहिए हर एक को। इस लड़की ने सच में 100 डिज़ाइन बनाए और सब अलग अलग तरीके के और हर तरह खूबसूरत। जजों के अनुसार जितने भी निर्णायक गण थे उनके अनुसार हर एक चित्र इनाम जीतने का हकदार है। यह कहते हुए हमें खुशी होती है कि वांडा पेट्रोस्की, यस वांडा पेट्रोस्की लड़कियों में मेडल जीती है। वेरी गुड, हैव ए क्लैपिंग, नाइस क्लैपिंग। एकदम चौंक गई पैगी। वांडा पेट्रोस्की ने मेडल जीत लिया। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। लेकिन एक बात, थोड़ी सी दिक्कत थी, वांडा पेट्रोस्की उस दिन स्कूल से अनुपस्थित आई नहीं थी एंड is not there to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. दुर्भाग्य से वांडा कुछ दिनों से स्कूल में अनुपस्थित है। आज भी अपनी जीत के उपलक्ष्य की तालियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए उपस्थित नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वह कल आएगी। तब आप लोग शांति से पूरी कक्षा का चक्कर लगाए और उसके लाजवाब चित्रों को देखें। द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज वेर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर बट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसिल दो दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। बच्चों ने जोर जोर से तालियां बजाई। लड़के भी काफ़ी खुश हुए क्योंकि उन्हें ज़मीन पर जोर से पैर मारकर अपनी खुशी जाहिर करने का, अपनी मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाने का मौका मिला। यद्यपि वे लड़कियों की पोशाकों के चित्र देखने में खास रुचि नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनके लिए खुशी की बात थी तो खुशियाँ मना रहे थे। लुक बैक, whispered Maddie, there is that blue one that she told us about. Is that beautiful? Yes, Peggy. And here's that green one, boy, and I thought I could draw. मेरी ने फुसफुसाहट भरी आवाज़ में कहा, देखो पैग, पैग मतलब पैगी, वो रही वो नीली वाली ड्रेस जिसके बारे में उसने बताया था, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, देखो तो सही। पैगी बोली हाँ, और यह रही हरी वाली, और देखो मैं सोचती थी कि मैं ही चित्रकारी कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स लोग, यहाँ पे 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 ख़त्म होता है। 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट से लिखा हुआ। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस मेरे द्वारा समझाए गए इस पाठ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है यदि आपने एक एक लाइन को पॉज दे दे के भी सुना तो भी आपको MCQs देने में, बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस देने में, उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और आप लोग बिल्कुल विजयी रहेंगे। ईश्वर आपकी सहायता करे, आपका जीवन बहुत सुखी हो। इसी के साथ मैं आपसे हेमंत आपसे विदा लेता हूँ। जब तक कि मैं दूसरा पार्ट इसका पढ़ाऊँगा तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। आप खुश रहिए, आनंदित रहिएगा और अपने आप को अव्वल लाने की तैयारी में दिन रात प्रयत्नशील रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।